Good morning, dear students. Now today we will discuss linear equation exercise 6th, question number 6th. Exercise 6th, question number 6th. Now question number 6 is same. Statement is 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8 into x minus 3. So solution is solve the equation 37 माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दो माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x 8 3 जा 24. नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 3x 37 माइनस 5 32 माइनस 3x 37 माइनस 5 37 से 5 माइनस कीजिए 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x माइनस x प्लस 24. एंड नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग बोथ साइड x, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो राइट हैंड साइड में x है वो कैंसिल करना सबसे पहले. तो राइट हैंड साइड में इस क्वेश्चन में नेगेटिव x, तो एडिंग बोथ साइड पॉजिटिव x, एडिंग बोथ साइड x वी गेट x ऐड कर दो बोथ साइड 32 माइनस 3x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x प्लस 24 प्लस x. तो x एंड x कैंसल आउट. 32 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 24. अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पॉजिटिव 32 है. लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कैंसिल करनी है तो है सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 32. सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 32 वी गेट 32 बोथ साइड माइनस कर दो 32 माइनस 2x माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32. तो 32 पॉजिटिव 32 नेगेटिव कैंसल. तो अपने पास रह गया नेगेटिव 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8. 32 नेगेटिव 24 पॉजिटिव 32 माइनस 24 माइनस 8. अब इसके बाद बोथ साइड नेगेटिव साइन, दोनों साइड नेगेटिव साइन है. जब ये क्वेश्चन 10th क्लास में इक्वेशन में करते थे तो वहां पे होता था 2x इक्वल टू 8 नेगेटिव नेगेटिव कैंसल. पर ये लीनियर इन इक्वेशन है, इसमें कैंसल नहीं होगा. इसमें इनइक्वालिटी चेंज कर दो 2x लेस देन इक्वल टू 8 तो माइनस कैंसल. और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x के साथ जो भी टर्म है उसके साथ बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 के साथ बोथ साइड डिवाइड कर दो 2x ओवर 2 लेस देन इक्वल टू 8 ओवर 2 2 4 जा 8 2 और 2 कैंसल. x लेस देन इक्वल टू 4, इट मींस जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 4 होगी या 4 या उससे छोटी. तो ग्राफ इज दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी. लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज नेगेटिव, राइट हैंड साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव. अपने पास है 4 माइनस इन्फिनिटी टू 4. आंसर इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू 4 और ब्रैकेट कौन सी लगेगी? क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है इसलिए ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू के केस में. आई रिपीट अगेन, स्टेटमेंट इज इवेल्युएट 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3. तो 37 माइनस 3x ब्रैकेट ओपन कर दी माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x प्लस 24. एडिंग बोथ साइड x दोनों साइड ऐड कर लिया तो 32 माइनस 3x प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव x प्लस 24 प्लस x कैंसल आउट. 32 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 24. अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो 32 थे इसमें ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए 32. तो 32 कैंसल, वी गेट द वैल्यू ऑफ x और डिवाइडिंग बाई 2 एट 2
2 कैंसल, x लेस देन इक्वल टू 4, वी गेट x लेस देन इक्वल टू 4 अपने पास आ गया। x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस देन होनी चाहिए, तो इट मींस बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 4 कितनी लेस देन, माइनस इन्फिनिटी टू 4, -100, -200, -1, -2, -3, -4, कोई भी वैल्यू x की हो सकती है। तो नेक्स्ट इज सेवंथ, very important, x minus 5 over x plus 2 लेस देन 0। अब ये नया केस है, x plus 5 over x plus 2 लेस देन 0। जिस केस में लेस देन 0 है उसके 4 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट इज, हमें ये पता नहीं कि ये इससे छोटी वैल्यू है 0 से, इसलिए x minus 5 लेस देन 0 केस 1। केस सेकेंड में x minus 5 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट केस इज x plus 2 लेस देन 0। 4 केस होंगे इस क्वेश्चन के। x plus 2 ग्रेटर देन 0, हमने सारी ही वैल्यू लेट कर लेनी है। x minus 5 या लिख लेना लेट, इसके 4 केस आएंगे। जो x minus 5 हो लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी, और x plus 2 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, इसके अलावा कोई केस नहीं बचता। इसलिए सारे के सारे केस इसके सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का मेथड सेम, एडिंग बोथ साइड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन था, अपोजिट साइन के साथ ऐड कर दो। एडिंग बोथ साइड 5, x minus 5 plus 5 लेस देन 0 प्लस 5, तो 5 और 5 कैंसल, x लेस देन 5। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 5 और ब्रैकेट कौन सी, ओपन। पिछले क्वेश्चन में इक्वल टू था तो क्लोज्ड, अब कौन सी है, लेस देन ही साइन है तो ओपन ब्रैकेट। सेम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एडिंग बोथ साइड 5, यहाँ पे दोनों साइड 5 ऐड करने हैं। x minus 5 plus 5 0 plus 5, x greater than 5, इट मीन 5 to infinity। x की वैल्यू जो 5 से बड़ी होगी, इसलिए 5 पहले इन्फिनिटी बाद में। छोटे केस में माइनस इन्फिनिटी पहले और जो डिजिट है वो बाद में। नेक्स्ट इज एडिंग बोथ साइड 2, नेगेटिव, सब नेगेटिव 2, x plus 2 minus 2 लेस देन 0 माइनस 2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2, और अगर ऐड लिखना है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव 2, 2 और 2 कैंसल, माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस 2, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2, मैंने बताया आपको पहले ही कि जो भी यहाँ पे साइन है उसका अपोजिट साइन लगा दो, यहाँ पे अपने आप कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी। x प्लस 2 नेगेटिव 2 0 माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, x ग्रेटर देन नेगेटिव 2, तो नेगेटिव 2 टू इन्फिनिटी। अब इसकी कंबाइंड ग्राफ वैल्यू निकालनी है, तो ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ क्या बताया था, ड्रॉ ए लाइन, इस साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, वैल्यू इज 5, तो 5 ग्राफ में 1 टाइम ही आएगा, राइट ऑन 5, ये दोनों के लिए सेम हो गया। अब इस ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 तक वैल्यू है, और इस ग्राफ में 5 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू है। नेक्स्ट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया -2, ये माइनस इन्फिनिटी टू -2 और -2 टू इन्फिनिटी। द कॉमन आंसर इज, जो x की वैल्यू आएगी वो बिटवीन -2 टू 5 आएगी, ना 2 आएगी ना 5, बिटवीन -2 टू 5। -2 और 5 के बीच की सारी वैल्यू इसकी एग्जैक्ट आंसर है, बिटवीन -2 टू 5। नेक्स्ट इज नंबर 9, 8 आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज
x over x minus 5 greater than 1/2। तो अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो 2x ओवर x minus 5 greater than 1/2 multiply 2, 2 और 2 कैंसल, 2x over x minus 5 greater than 1। अब सेम मेथड प्रीवियस मेथड, subtract 1, subtract both side 1, 2x over x minus 5 negative 1 greater than 1 minus 1, 1 और 1 कैंसिल हो, और यहाँ पे टेक एलसीएम। नाउ इन दिस क्वेश्चन एलसीएम इज 2x minus x minus 5 एलसीएम ग्रेटर देन 0। तो अपने पास है कैलकुलेट करके 2x minus x plus 5 over x minus 5 ग्रेटर देन 0। तो 2x minus x x plus 5 over x minus 5 ग्रेटर देन 0। फिर प्रीवियस क्वेश्चन बन गए इसके फिर 4 केसेस। फर्स्ट इज x plus 5 greater than 0, x plus 5 less than 0, x minus 5 greater than 0, x plus 5 less than 0। So adding both side या subtract both side 5, subtract both side 5, x plus 5 negative 5 0 minus 5, x greater than negative 5, ये आया नेगेटिव 5 टू इन्फिनिटी। इसमें फिर सबट्रैक्ट बोथ साइड 5, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं अब, x प्लस 5 नेगेटिव 5 0 माइनस 5 कैंसल, x लेस देन माइनस 5 तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5। और नेक्स्ट केस में ऐड बोथ साइड 5, तो x प्लस 5 x माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 5 5 कैंसल, x ग्रेटर देन 5 टू इन्फिनिटी। द लास्ट केस इज, यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस 5 लेस देन 0। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड x माइनस 5 लेस देन 0, तो ऐड बोथ साइड 5, एडिंग बोथ साइड 5, x माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 5 5 cancel out, minus infinity to 5। Draw the graph. Graph is minus infinity, positive infinity. Write down negative 5 and positive 5. So first case is minus 5 to infinity. Second case is minus infinity to minus 5. Next is 5 to infinity. And complete answer is between minus 5 to 5. minus 5 to 5. Next is our last question, 10th. 10th is three x minus 2 over 5 less than equal to 4x minus 3 over 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, पहले 5 फिर 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई 3x 6x माइनस 2 2 जा 4, 5 इंटू 4 20x माइनस 15। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को दूसरी साइड, तो ये आपके पास आ गया 6x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 20x माइनस 15। अब राइट हैंड साइड में जो x की टर्म है वो कैंसिल करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 20x बोथ साइड,
20x बोथ साइड माइनस कर दो, किया हुआ आपने पहले ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में इस टाइप का। 20x माइनस 15 माइनस 20x, 20 और 20 कैंसल, माइनस 4 माइनस 20 प्लस 6 14x नेगेटिव 15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव 4, आप पॉजिटिव 4 के साथ ऐड कर दो बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड पॉजिटिव 4 वी गेट, तो अपने पास आएगा माइनस 4 माइनस 14x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस 15 प्लस 4, तो 4 और 4 कैंसल आउट, माइनस 14x लेस देन इक्वल टू माइनस 11। अब फिर दोनों साइड नेगेटिव साइन है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, इनइक्वालिटी चेंज, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये बातें याद रखनी पड़ेगी सारी। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 14, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 14, तो 14x ओवर 14 greater than equal to 11 over 14, 14 and 14 cancel out, x greater than equal to 11 over 14, आंसर इज 11 over 14 टू इन्फिनिटी, जो x की वैल्यू है वो 11 over 14 या इससे बड़ी होगी, तब ये कंडीशन ट्रू है। तो ब्रैकेट इज क्लोज्ड बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड द ग्राफ इज दिस इज 11 over 14 to infinity. So this is our question. Okay.